दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, और इसी चीज़ में आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे जॉब डिज़ाइन क्या होता है। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, इसका सैंपल वगैरह सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं कि जॉब डिज़ाइन का मतलब क्या है दोस्तों। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, जॉब प्लस डिज़ाइन। ठीक है, तो जॉब का क्या मतलब हुआ दोस्तों कि आप किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, उसकी ग्रोथ, उसके वेलफेयर के लिए, और बदले में आपको क्या मिलता है, सैलरी मिलती है, वेजेस मिलता है और अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जॉब बेसिकली वही होता है जो भी हम किसी भी कंपनी में कहीं भी जॉब करते हैं। तो मतलब क्या करते हैं हम कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और बदले में वो ऑर्गेनाइजेशन हमको क्या देती है, पेमेंट देती है। ठीक है, तो ये हो गया जॉब। बट यहाँ पर जॉब डिज़ाइन का क्या मतलब है। जॉब डिज़ाइन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर आप किसी कंपनी के मान लो एक HR हो, ठीक है, तो आपको बीइंग एन HR रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर एक पर्टिकुलर इंसान की आपको मेंशन करनी होगी। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट कि अगर मैं एक कंपनी का HR हूँ और मैं सीनियर इंजीनियर की एक पोस्ट निकालता हूँ, ठीक है, तो मुझे कौन कौन से उसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने चाहिए। केवल ऐसा तो है नहीं कि जो भी सीनियर इंजीनियर होगा वो केवल अपनी टेक्निकल नॉलेज रखता होगा। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ उसको लीडरशिप स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, उसको मैन पावर हैंडलिंग भी अच्छी आनी चाहिए, उसको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज तो होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, उसका चलने बोलने का तरीका एक लीडर के तरीके होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को मैं चेक करूंगा, यानी कि ये सारी चीज़ें उसकी कहीं ना कहीं रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ही मेंशन होगी। ठीक है, तो पोस्ट क्या है, पोस्ट एक है बट उसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जॉब डिज़ाइन का सीधा सा यही मतलब होता है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि जॉब डिज़ाइन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ जॉब। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर जॉब को बनाने के लिए जितने भी उसके टास्क होते हैं, चाहे वो रोल्स हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उन सभी चीज़ों की प्लानिंग करना, उन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, दैट इज़ कॉल्ड जॉब डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ पर और भी लिखा हुआ है कि इट डिटरमाइंस व्हाट नीड टू बी डन, हाउ इट शुड बी डन एंड हाउ डिफरेंट टास्क फिट टुगेदर। लाइक कि कौन कौन सी चीज़ें, लाइक कि कैसे ये काम किया जाएगा, क्या काम करना है, कैसे काम ये करना है, और कैसे कैसे अलग अलग जो काम होंगे वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ में टुगेदर यानी कि फिट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखो क्या लिखा है, टू बी वेरी सिंपल टर्म कि जॉब डिज़ाइन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, इतना अगर आप लिख दोगे तो यानी कि आपको पता है कि जॉब डिज़ाइन का क्या मतलब है। तो जॉब डिज़ाइन मीन्स कंबाइनिंग डिफरेंट टास्क इन ऑर्डर टू मेक एन इंटायर जॉब। यानी कि एक पर्टिकुलर पोस्ट को बनाने के लिए, एक पर्टिकुलर जॉब को बनाने के लिए रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कॉम्बिनेशन करना, डेट इज़ कॉल्ड जॉब डिज़ाइन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक एग्जांपल में क्या बताया गया है कि यहाँ पर एक मान लो कि कोई रिटेलर स्टोर है। ठीक है, कोई रिटेलर स्टोर जिसमें FMCG प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे खाने पीने वाले जो भी आपके नॉर्मल डेली यूज़ वाले जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें बेचता है। कोई भी मान लो एक स्टोर है तो वो क्या करता है, डेली यूज़ वाले प्रोडक्ट बेचता है। तो वो अब मान लो कि अब वो कोई ना कोई प्रोडक्ट को बेचेगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ जो भी कस्टमर होगा उसकी कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स होंगी, है ना। कंप्लेन होंगी कि नहीं होंगी कि मुझे ये प्रोडक्ट सही नहीं मिला, इसमें ज़्यादा मिलावट थी, इस तरीके से जो भी उसकी कंप्लेन होगी, जो भी कस्टमर की जो भी नॉर्मल कंप्लेंट्स होती है वो सभी होंगी। तो उसको क्या रखना है कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, ये है कि आपने पोस्ट का नाम सुना होगा, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, जो उनसे बात करे, उनका फीडबैक ले और क्या करे कि कस्टमर्स को अपने कन्विंस करने की कोशिश करे और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हो वो सॉर्ट आउट करे। तो उसके लिए क्या चाहिए, FMCG प्रोडक्ट के लिए, लाइक रिटेलर स्टोर के लिए इनको क्या चाहिए, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इस जॉब को जब डिज़ाइन किया जाएगा, इसकी जब रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निकाली जाएंगी तो कौन कौन सी इसमें टास्क होने चाहिए। ठीक है, एक तो इसमें क्या होना चाहिए कि उसको अच्छे से ग्रीटिंग आना चाहिए कि कैसे किस तरीके से ग्रीटिंग करना चाहिए कस्टमर्स के साथ में। ऐसा तो है नहीं कि वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बहुत ही रूडली बात करे लोगों के साथ में। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। देन यहाँ पर क्या है कि ऑफरिंग असिस्टेंस, लाइक कि उसको क्या करना चाहिए, असिस्टेंस को भी ऑफर करना चाहिए कि हेल्प करनी चाहिए, उसका हेल्पिंग नेचर में होना चाहिए। इसके अलावा उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कंप्लेंट्स हो कस्टमर्स की, उसको भी रिसॉल्व करने के लिए, उनको भी शॉर्ट आउट करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए उस आदमी को। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, ये क्या है कि एक तरीके का कॉम्बिनेशन बना दिया गया कि ये सारी चीज़ें उसको उसके
स्किल सेट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई दोस्तों, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, और इन सभी के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगी, एक जॉब बन जाएगी जिसका नाम होगा कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। यानी कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव तो एक पर्टिकुलर क्या है, जॉब है, बट उसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कि लोगों को ग्रीट करना, लोगों की कंप्लेंट्स को सुनना, लोगों की हेल्प करना, असिस्टेंट करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जॉब डिज़ाइन क्या होता है, जॉब डिज़ाइन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टास्क इन ऑर्डर टू मेक एन इंटायर जॉब। यानी कि एक तरीके का कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट टास्क का, डिफरेंट रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, ठीक है। आई होप कि यू गॉट इट, तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसका पर्पस क्या होता है। तो पर्पस की बात करें तो इसका मतलब यहाँ पर बताए गए हैं कि इससे क्या होता है कि जॉब का सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस बढ़ती है, ठीक है। अगर आपको रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से पता होगा, उसका पूरा कॉम्बिनेशन अच्छे से आपको पता होगा, तो आपके यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, उसके साथ में परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। इसके अलावा आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको ही क्लियर रहेंगे कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर, जैसे कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में हायर करे जाते हो, मान लो कि किसी भी पोस्ट के लिए हायर करे जाते हो, तो आपको पहले से पता होगा कि आपको करना क्या है वहाँ पर जा कर के, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ पर चले गए और फिर वहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ठीक है। आपको पहले से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लियर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई। देन यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ स्किल्स एंड स्ट्रेंथ, यानी कि जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उन सभी की स्किल्स का, सभी का स्ट्रेंथ्स का अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन हो पाए। देन अपॉर्चुनिटीज़ हो पाए कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़, उनकी ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज़ वेलबींग एंड सेफ्टी। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, आपके वर्कर्स हैं, उनकी सेफ्टी को ध्यान रखना, उनके वेलबींग्स का ध्यान रखना, और साथ ही साथ में एडेप्टेबिलिटी टू चेंज बिजनेस नीड्स। जैसे जैसे अगर आपका बिजनेस चेंज हो रहा है तो उसके साथ ही साथ में आपको भी चेंज होने की भी एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पर इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को बढ़ाना पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, एंड देन एनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को बनाना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, पर्पज़ हैं और एक तरीके से इंपॉर्टेंस है जॉब डिज़ाइन के, ठीक है। तो जॉब डिज़ाइन का मतलब आपको समझ में आ गया। बेसिकली यहाँ पर जो मैंने बताया कि जॉब डिज़ाइन का मतलब क्या होता है कि सभी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या कर देना, एक कॉम्बिनेशन बना देना, और देन मेंशन करना एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में कि अगर आप इस पोस्ट के लिए हायर करे जाते हो तो ये सारे स्किल सेट आपके अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। स्टिल मन में अगर कोई आपके कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो, आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, बहुत ही लंबा टॉपिक है। तो वीडियो पसंद है उसको लाइक करिएगा, और पीपीटी चाहिए तो उसके लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो।